वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक हमने पास्ट असेसमेंट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं और चैनल पर डाल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। नहीं आए तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इस फर्स्ट चैप्टर का फंडामेंटल्स का लास्ट टॉपिक, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ओके, इस टॉपिक में समझेंगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसको मिलती है? नॉर्मली नए पार्टनर को मिलती है। जब किसी नए पार्टनर को आप लाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका इंस्टीट्यूट है और आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है और एक कोई अच्छा ऐसा टीचर है जिसकी ऑलरेडी रेपुटेशन है मार्केट में, उसे लाओगे तो वो कभी भी मिनिमम पे काम करने नहीं आएगा कि हाँ भी प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। वो कम से कम एक मिनिमम मांगेगा, मतलब कि भाई मेरे को कम से कम इतना तो चाहिए, ये मेरी रेपुटेशन है इतनी, मैं ऐसा टीचर हूँ, मुझे इतने पैसे तो चाहिए। तो वो होता है मिनिमम प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं है नए पार्टनर को मिले, एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी दी जा सकती है। अगर मान लो कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप 3 दोस्तों ने मिलकर कोई फर्म खोली और आपने वो बिजनेस शुरू कर दिया। उसमें एक ऐसा पार्टनर है जो सारा काम संभालता है और दो ऐसे पार्टनर्स हैं जो बहुत कम टाइम देते हैं, तो उसको हमने प्रॉफिट की गारंटी दे दी, क्योंकि वो दो तो कुछ और काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, और अगर फर्म लॉस में जाती है तो वो बेचारा तो भूखा मर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसको गारंटी दे दी जाती है कि भाई टेंशन ना ले, तेरे को इतने पैसे तो मिलेंगे, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे फर्म में प्रॉफिट ना हो। ओके, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट न्यू पार्टनर को भी मिल सकती है और एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी मिल सकती है। कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर्स भी दे सकते हैं और फर्म की तरफ से भी मिल सकती है कि प्रॉपर फर्म नहीं दे दी। फर्क कुछ नहीं होता, अगर ऑल पार्टनर्स दे रहे हैं या फर्म दे रही है, बात एक ही है। ऑल पार्टनर्स कह लो या फर्म कह लो, तो गारंटी वही होती है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स में से सारे नहीं देते, कुछ देते हैं। फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर थे, D आ गया। अब मान लो ABC की जो रेशो थी वो ऐसे थी। ओके, यानी कि सबसे ज्यादा शेयर कौन ले रहा है? A, 50% तो यही ले रहा है। अब C तो वैसे ही बेचारा 1/6 शेयर ले रहा है, वो भी गारंटी दे देगा, तो उसको क्या बचेगा? उसने कहा भाई मैं तो नहीं दूंगा। तो AB ने क्या बोला? हम गारंटी दे रहे हैं कि भाई तेरे को इतने पैसे मिलेंगे, अगर मान ले इतने पैसे तेरा शेयर नहीं आया तो हम देंगे। गारंटी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट से ऊपर। अभी समझाता हूँ वो भी। अब ये जो रेशो होती है सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। अब ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। मान लो कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, या चलो तीनों ही ले लेते हैं। 3 पार्टनर हैं A, B और C, ठीक है। C को गारंटी मिली है, C अभी नया आया था, ये इनकी न्यू रेशो हो गई, और C को गारंटी मिली है। क्या गारंटी मिली है? कि भाई तेरे को कम से कम जो मिलेंगे 12,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। ये गारंटी दे दी। किसने दे दी? AB ने दे दी। पहला केस, बाय ऑल पार्टनर्स इन सेम रेशो, पहला केस ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या केस बना? ABC 3 पार्टनर्स थे, इसको गारंटी मिल गई 12,000 मिनिमम प्रॉफिट की। किसने दे दी? A और B ने दे दी। रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा तो यही वाली रेशो ले लेंगे, ठीक है। मान लो जो फर्म का प्रॉफिट हुआ कितना हुआ? 60,000 हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ फर्म का? 60,000। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें नॉर्मली प्रॉफिट बांट देना है जैसे हम बांटते हैं, ठीक है। मान लो हमने प्रॉफिट बांटा, P&L अप्रोप्रिएशन बना लिया, ये लो यहाँ पे 60,000 लिख दिया, और यहाँ पे हम प्रॉफिट बांट रहे हैं। कितना शेयर आएगा? लो जी, समझ आ गया। अभी गारंटी को भूल जाओ। सबसे पहले क्या करना है? जो रेशो उसमें प्रॉफिट बांट दो, बांट दिया। अब ये बोलेगा सी भाई मेरे को तो गारंटी मिली थी 12,000 की, तुमने दी थी, मेरा शेयर कितना है? अब क्या? 2,000 रुपये और दो। कौन देगा? A और B। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। तो जो 2000 की डेफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई?
उसको 3/5 और 2/5 निकाल लेंगे। 3:2 करना, अब 3/6 नहीं करना। अब क्या करना है 3 क्योंकि ये नहीं देगा, अगर 3/6 कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये याद रखना। तो क्या करना है 3/5, इसको 5 से डिवाइड किया, कितना है 400, तो 1200 रुपये ये कम कर देगा अपने, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 28,800 और 800 रुपये ये कम कर देगा, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 19,200 और इसमें ये 1200 भी ऐड हो जाएंगे और 800 भी ऐड हो जाएंगे, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। समझ में आया? ये था सिंपल मेथड गारंटी का, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स ने अपनी पुरानी रेशो में एक पार्टनर को गारंटी दे रखी है। यहाँ तक समझ आया अच्छे से? पक्का। थोड़ा चेंज करते हैं, ट्विस्ट लेके आते हैं, सेकंड केस बनाते हैं। ये केस 1 था। सेकंड केस समझ लो दोनों ही पार्टनर्स ने दे रखी है, पर डेफिशिएंसी की रेशो क्या है 1:1। क्या बोल रहे हैं भाई, अगर तेरा प्रॉफिट 10,000 रुपये नहीं आया तो जो भी कम होगा हम दोनों दे देंगे। देखो ये अकाउंट्स नहीं है बच्चों, ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, यानी कि जिसको अकाउंट्स नहीं आता वो भी ये कैलकुलेशन कर सकता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, आपको भी बोलता हूँ कि अकाउंट्स तो हम अब सीख रहे हैं, पर बिजनेस और हिसाब किताब और पार्टनरशिप पता नहीं कब से चली आ रही है, किस ज़माने से चली आ रही है। तो तब भी लोग पार्टनरशिप करते थे, तब भी लोग हिसाब किताब करते थे, बस हम फॉर्मेट में करते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। किस लिए करते हैं? क्योंकि वर्ड जो है पूरा ग्लोबल हो चुका है, ओके, और बहुत सारे लोग हमारी स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, वरना किसी को समझ नहीं आएगा हमने क्या लिखा है, अपने हिसाब से लिख देंगे तो बात समझ में आ गई। तो ये कॉमन सेंस है। अब हमने क्या बोला कि भाई हम प्रॉफिट बांटेंगे इस रेशो में, पर इन दोनों ने क्या बोला सीखो कि जो भी तेरी कमी होगी हम आधी आधी कर लेंगे। तो कमी कितनी है 2,000 की, अभी तक किस रेशो में बांटी थी 3:2 में, अब क्या करेंगे आधी आधी, यानी कि 1,000 ये दे देगा और 1,000 ये दे देगा। इसका प्रॉफिट 29 आ जाएगा, इसका 19 आ जाएगा और इसका 12,000। सिंपल है, दोनों टॉपिक कवर हो गए यहाँ से। अब आ जाओ इस पे केस 3, ठीक है। केस 3 क्या बनता है? केस 3 बनता है कि सिर्फ ए ने गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है? सिर्फ ए ने गारंटी दी है, क्योंकि फ्यू करेंगे दो में से तो एक को ही लेना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? अगर ए ने गारंटी दी है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 30, 20, 10, अब 2 के 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? यानी कि इसमें से 2,000 कम कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया खत्म। अब आ जाओ गारंटी बाय द फर्म। अगर फर्म ने गारंटी दे रखी, अभी हमने क्या करा था, हमने पहले प्रॉफिट बांट दिया था नॉर्मल, जो रेशो थी उसमें बांट दो, गारंटी का पॉइंट बाद में देखेंगे, ठीक है। अब फर्म की तरफ से गारंटी, तो इसको आप ऐसे तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर सकते हो, ये भी सही है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि अगर फर्म ने गारंटी दे रखी है, किसने गारंटी दे रखी है? चलिए यहां लिख देते हैं गारंटी 12,000 की है, ठीक है। तो क्या करेंगे, P&L कैसे बनाएंगे? ऐसे बन सकता है अगर आप चाहो तो। 60,000 प्रॉफिट आ गया, अब ये जाएगा किसको? ए को, बी को, और सबसे पहले क्या करना है, सी का शेयर चेक करना है। किसका शेयर चेक करना है? सी का शेयर निकालते हैं। कितना है? 60,000 का 1/6 कितना आया? गारंटी कितने की है? क्या करेंगे, इसको 12 दे दो भाई पहले, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट $60,000 प्रॉफिट था, 12,000 सी को दे दिया, कितना रह गया? ये वाला जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ए और बी में 3:2 की रेशो। बात समझ में आ गई? आंसर वही आएगा, आंसर की प्रॉब्लम नहीं है, लिखने का तरीका बदल गया, सिर्फ कान यहां से नहीं पकड़ा, घुमा के पकड़ लिया, बात वही है, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है। देखो बच्चों, हर बात को कहने का एक तरीका होता है, तो जब तरीके से बात कही जाती है तो समझ भी आती है और अच्छी भी लगती है।
हम 48,000 को क्या करेंगे 3:2 की रेशो में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 28,800 और 19,200 और टोटल आ जाएगा 60,000। बात समझ में आ गई? यहां तक का कॉपी कर लो, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक पॉइंट पे ध्यान देना है आप लोगों को। किस पॉइंट पे? इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है देन XYZ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन अक्टूबर, तो यानी कि 6 महीने के लिए P&L अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो भी कितने दिन का मिलेगा? 6 मंथ्स का मिलेगा। और एक बात बता देता हूं, जो ये गारंटी है ये भी पूरे साल के प्रॉफिट की होती है। अगर अकाउंट 6 मंथ्स के लिए मिल रहे हैं तो गारंटी भी कितनी हो जाएगी? 6 मंथ्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, यानी कि 40,000। तो गारंटी कितनी देनी है? 40,000। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, फटाफट से कॉपी कीजिए। X, Y और Z। X की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख का हो गया 30, 30 का हो गया 15, देन 20 का हो गया 10 और उसका हो गया 7,500, तो ये हो गया 32,500। अब प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ X, Y और Z। लो जी, पहले हम निकाल लेते हैं अपना प्रॉफिट कितना आ रहा है। प्रॉफिट तो लिखा ही नहीं हमने, 1,60,000 था। और ये आ जाएगा 1,27,500। लो जी, अब इसको सबसे पहले हमने क्या करना है? रेशो में बांट देना है। रेशो कितनी आ जाएगी? 4:3:3। तो बांटो जी, इसको 10 से डिवाइड कर दिया हमने, आ गया 12,750। 12,750 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36, 38, 250। इतना ही आ रहा है? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? 250 आएगा ना, 2250 और 36। हाँ ठीक है, इसका भी 38,250, थोड़ा छोटा लिखते हैं। और इसका आ जाएगा 48,300, 51,000 है ना। चलिए, अब गारंटी किसने दी है? X ने। किसको दी है? Z को। कितनी दी है? 40,000 की। इंटरेस्ट देने के बाद, अगर इंटरेस्ट इंक्लूड करके होता तो देखो 40,000 से ज़्यादा हो गए, गारंटी क्वेश्चन खत्म, कोई गारंटी नहीं है। फिर गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है बच्चों, याद रखना, मैक्सिमम की नहीं होती। तो गारंटी इंटरेस्ट हटाने के बाद कितने हैं? 38,250। कितने का था? तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे गारंटी बाय X। कितनी आ जाएगी? 1,750। ठीक है, इसको 40 पूरा करना है, तो क्या कर देंगे? 40,000 आ गया इसका प्रॉफिट। इसने कोई गारंटी दी नहीं, इसका इतना ही रहेगा। और इसने दी है माइनस गारंटी टू Z 1,750। ओके, जब इसको माइनस करेंगे तो 1,000 एक गया, 7050 है, तो 49,250 रुपीज़। बात समझ में आ गई बच्चों? इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अभी बच्चों इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। बहुत सारे केसेस कैसे बनेंगे? इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो गया तो क्या करना है? इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, प्रॉफिट अभी पूरा नहीं है, इतना ही नहीं है कि इसको नहीं दे पा रहे, और कभी कभी आएगा कि सिर्फ इसको दे पा रहे हैं। तो ये सारे अभी केसेस बनेंगे जो हम क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करते जाएंगे। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो वाला केस है कि पार्टनर्स तो दोनों गारंटी दे रहे हैं लेकिन रेशो कोई और है। ओके, जो हमने कहा था ना, ऑल पार्टनर्स इन डिफरेंट रेशो। कह रहे हैं ABC पार्टनर्स है, 5:1 की रेशो है। C को गारंटी दी है AB ने मिनिमम कितनी? 5,000 की। और अगर कोई कमी पड़ गई, अगर तेरा प्रॉफिट्स का क्या बोला इसको C को कि भाई अगर तेरा प्रॉफिट 5,000 से कम आया तो वो हम दोनों देंगे। कैसे देंगे? आधा आधा देंगे। हालांकि इनकी रेशो क्या है? 5:4, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हम
आधा आधा देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, प्रॉफिट लिख देंगे। ठीक है, अब और कुछ है नहीं, ना इंटरेस्ट है ना सैलरी है, कुछ भी नहीं है, तो सीधा प्रॉफिट बांट देंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है उसको सिंपल रेशो में बांट देना है। बात समझ में आ रही है, बांट देते हैं। 5 4 1 यानी कि 1/10 4000, 4 4 16,000 और 20,000। लो जी, फर्म के हिसाब से ये प्रॉफिट मिला है तीनों को। अब सी बोला कि भाइयों तुमने मुझे कहा था कि मुझे कम से कम 5 मिलेंगे ना। ओके भाई, हमने कहा था तो हम तेरे को देंगे, पक्का देंगे, डर क्यों रहा है। तो दे रहे हैं। कितना देना है, जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कितनी है 1000 रुपीज़ की। कैसे देंगे, आधा आधा दे देंगे। तो क्या लिख देंगे, प्लस गारंटी बाय ए एंड गारंटी बाय बी। 500 रुपये एक ने दिए, 500 रुपये एक ने दिए, इसका प्रॉफिट हो गया 5000। माइनस गारंटी टू सी, 500 रुपये माइनस गारंटी टू सी। है ना इजी सा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बनाना आपको यही है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिर्फ आखिरी में जब प्रॉफिट बांटते हैं उस वक्त देखना है कि गारंटी किसने किसको दे रखी है और किस रेशो में दे रखी है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अभी आएंगे, वो जब आएंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कौन से, लॉस वाले और इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाले। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, फिलहाल कर लो इसको कॉपी।